एपिसोड 6 की शुरुआत होती है जीसुन के जुनसियो के घर पहुंचने से। जैसे ही वो अंदर आती है वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसे आजिन वहां मिलती है, वो भी जुनसियो की शर्ट पहने हुए। जीसुन तुरंत सोच लेती है कि कुछ चल रहा है। आजिन बिल्कुल सीधी शक्ल बनाकर कहती है, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि तुम बार बार मेरे काम बिगाड़ने की कोशिश कर रही हो। बस ये सुनते ही जीसुन गुस्से में फट जाती है और आजिन को मारना शुरू कर देती है। आजिन तो यही चाहती थी। तभी जुनसियो बाहर आता है और दोनों को अलग करता है। अगली सुबह सेट पर आजिन इन गैंग के साथ एक रोमांटिक सीन शूट कर रही होती है। सीन खत्म होते ही इन गैंग उसे अलग ले जाकर बात करता है। वह उसे अपना पास्ट बताता है कि कैसे वो एक बैंड में था, कैसे स्ट्रगल करता था और कैसे उसकी जिंदगी बदली। एक मैकरोन इंसिडेंट से उसका जूनियर जी ह्योक ने गलती से नट्स वाला मैकरोन खा लिया था जिससे एलर्जिक रिएक्शन हो गया था और उसके चलते एमसी का चांस इन गैंग को मिल गया और इसी वजह से वो आज उसके जगह इतना बड़ा एक्टर बन गया। सच ये था कि इन गैंग को पहले से पता था कि मैकरोन में नट्स हैं, पर फिर भी उसने जीहोक को नहीं बताया। अब हर बार जब जीहोक उससे प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजता है, इन गैंग रिग्रेट से भर जाता है। वो आजिन से कहता है, मैंने तुम्हारा पार्किंग लॉट वाला वीडियो देखा, तुम बिना इन सब के भी टॉप पर जा सकती हो। रात को डिटेक्टिव पार्क आजिन को कॉल करता है और धमकाता है कि अगर वो नहीं मिली तो वो उसका पास्ट सबके सामने ला देगा। आजिन डर के मारे उसके दिए एड्रेस पे जाती है, एक वीआईपी क्लब रूम में जहां लोग ड्रग्ड होकर बिखरे रहे होते हैं। पर पार्क फोन पर कहता है कि देखो वही तुम्हारा फ्यूचर है, मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगा। आजिन घबरा के निकलती है, तभी इन गैंग उसे देख लेता है। वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही थी, लेकिन आजिन उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाती। उधर जायहो एक आदमी के साथ काम शुरू करता है जो बैकग्राउंड चेक्स करता है। लगता है यही आदमी वही प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है जिसे लीना ने हायर किया है आजिन और उस डिटेक्टिव के बारे में जानने के लिए। जायहो डिटेक्टिव पार्क का पीछा करता है, उसका फोन क्लोन करता है। तभी उसे सुनाई देता है कि पार्क एक रिपोर्टर से बात कर रहा है, आजिन ने अपने बाप को मारा था। जायहो पैनिक हो जाता है और जुनसियो को कॉल करता है, पूछता है असली सच क्या है। जुनसियो कहता है आजिन ने अपने फादर को नहीं मारा, पार्क ने उसे फ्रेम करने की कोशिश की थी। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो मिलकर काम करेंगे। जायहो जुनसियो के घर आता है, वहाँ आजिन से उसकी मुलाकात होती है। दोनों थोड़ा बैठकर बातें करते हैं, हंसते हैं और जुनसियो चुपचाप उन्हें देखकर अंदर ही अंदर कुछ महसूस करता है। वो खुश हो रहा होता है आजिन को हंसते हुए देखकर। आजिन के जाने के बाद जायहो जुनसियो से पूछता है, तू मुझे आजिन से मिलने क्यों दे रहा है, तुझे पता है ना तू उसे पसंद करता है। जुनसियो धीरे से कहता है, शायद आजिन की नॉर्मल जिंदगी तुम जैसे किसी के साथ हो सकती है, मेरे साथ नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे साथ खुश दिखाई देती है। फिर दोनों इन गैंग के बारे में और सर्च करते हैं। पता चलता है कि इन गैंग गिल्ट, डिप्रेशन, अल्कोहलिज्म सबसे लड़ रहा है। पेरेंट्स जल्दी गुजर गए थे और वो सिर्फ अपनी ग्रैंड मदर से जुड़े हुए हैं। जायहो उसकी ग्रैंड मदर की डायरी चुरा कर आजिन को दे देता है ताकि आजिन इन गैंग को फंसा सके अपने जाल में। डायरी पढ़कर आजिन एक टेम्पल जाती है जहाँ ग्रैंड मदर रोज जाती है। फिर आजिन वांगी के लिए एक नया फ्लैट अरेंज करती है, वही बिल्डिंग जहाँ इन गैंग की ग्रैंड मदर रहती है, और बहाना बनाती है नेबर्स को राइस केक डिलीवर करने का। ग्रैंड मदर आजिन को पहचान लेती है और उसे घर अंदर बुला लेती है अपनी बेटी की मेमोरियल सेरेमनी का खाना खिलाने के लिए। मतलब आजिन जानबूझकर उसकी बेटी के मेमोरियल सेरेमनी में ही आती है ताकि उसका प्लान और अच्छे से काम कर सके। जब ग्रैंड मदर आजिन को अंदर लेके जाती है तो खाते खाते समय आजिन रोने लगती है। जब ग्रैंड मदर उससे पूछती है कि वो क्यों रो रही है, तभी उसी वक्त इन गैंग आ जाता है। इन गैंग को जब पता चलता है इसके बारे में तो वो गुस्से से फट जाता है। आजिन को जबरदस्ती खींच कर ले जाता है, मेरे आस पास मत आना। आजिन जवाब देती है, तुम खुद को दुख में दबाए रखते हो, तुम कोवर्ड हो। वो उसे छोड़कर निकल जाती है। घर जाके जुनसियो पूछता है, तुम इन गैंग के साथ क्या चाहती हो। आजिन सीधा रिप्लाई करती है, मुझे टॉप पर
पहुंचने के लिए उसकी ज़रूरत है और इसीलिए मैं उसे बस 1 साल के लिए डेट करूंगी ताकि मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो जाऊं और फिर उससे ब्रेकअप कर लूंगी। मेमोरियल के बाद इंगैंग की ग्रैंड मदर भी उसे कहती है लोगों को दूर मत करो। कार में बैठते ही इंगैंग टूट जाता है और बहुत रोता है। आजिन एक हिडन कैमरा से सब देख रही होती है। फिर आजिन इंगैंग के एक बंदे को बोलती है कि मीटिंग जीहोक के कैफे में रख दे। वहाँ जीहोक इंगैंग को सच बताता है, मुझे पता था मैक्रोन में नट्स था, मैं वैसे भी इंडस्ट्री छोड़ना चाहता था, तुम उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो और खुद को उसके लिए दोषी मत ठहराओ। और ये भी बताता है कि आजिन ने उसे बात करने को बोला था। इंगैंग फ्रस्ट्रेट हो जाता है और सीधे मीरी के पास जाता है, बोलता है मुझे आजिन से दूर रहना है और लीना से ब्रेकअप ऑफिशियल कर दो। उधर जायहो और जुनस्यू डिटेक्टिव पार्क को किडनैप कर लेते हैं। वो उसे धमकाते हैं कि उनके पास उसकी बेटी के यूएस में ड्रग्स करने का सबूत है। पार्क डर कर जर्नलिस्ट जिलिम को, जो सब बताने वाला था, मैसेज भेज देता है कि उसके पास कोई स्टोरी नहीं है। दोनों ये भी पता लगाते हैं कि रिपोर्टर लीना का कजिन है, वही उसके लिए आजिन का पास्ट खोदने की कोशिश कर रहा था। इंगैंग की ग्रैंड मदर फिर आजिन से मिलती है और उसे इंगैंग के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है। फिर पूछती है तुम मेमोरियल वाले दिन रो क्यों रही थी। आजिन कहती है मेरी माँ का फेवरेट डिश भी बोमडोंग था, वही डिश जो डायरी में लिखा था और ग्रैंड मदर ने उस मेमोरियल वाले दिन आजिन को खाने के लिए दिया था। आखिरी पार्ट में इंगैंग आजिन से माफ़ी मांगता है और डिनर पर बुलाता है। आजिन हाँ कर देती है पर फिर वो जायहो को कॉल करती है, मुझे एक काम चाहिए, कुछ ऐसा करो ताकि इंगैंग डिनर में लेट हो जाए। जायहो जाकर इंगैंग की कार से हल्का सा एक्सीडेंट कर देता है, उसका फोन गटर में भी गिरवा देता है। इंगैंग परेशान होकर कैब लेता है, फिर रास्ते भर दौड़कर रेस्टोरेंट पहुंचता है। तब तक आजिन बस वहां से जा ही रही होती है क्योंकि वो बहुत लेट हो गया होता है और रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। वो उसे देखकर इमोशनल हो जाता है और पूछता है कि तुम इतने देर तक मेरा वेट क्यों कर रही थी। घर चली जाती आजिन उसके गले में अपना स्कार्फ डालती है और बोलती है कि उसे ठंडा लग रहा होगा और ये सब देखकर इंगैंग पिघल जाता है और उसे किस कर लेता है। उधर जुनस्यो लीना के साथ ड्रिंक्स पे जाता है, तभी कुछ लोग आजिन के बारे में बदतमीजी करते हुए बातें करते। जुनस्यो गुस्से में उनसे लड़ पड़ता है पर खुद बुरा जख्मी हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि उसे किसी और चीज़ के लिए भी दर्द हो रहा है जिसके वजह से वो अपने आप को पिटवा रहा है। एपिसोड खत्म होता है जब लीना उसे संभालने की कोशिश कर रही होती है पर वो बेहोश हो गया होता है और हमें आजिन का भी सीन दिखाता है जहाँ पे वो इंगैंग को किस कर रही होती है। और इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।